हाय नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में लास्ट डे हम लोग देखे थे कि 1947 के समय हमारा छत्तीसगढ़ जो है सीपीएन बरार सेंट्रल प्रोविंस इन इंडिया का हिस्सा था, बरार का हिस्सा था, मध्य प्रांत का हिस्सा था। और उससे पहले 1918 में जो है निश्चित रूप से एक पांडुलिपि में रेखा चित्र खींचा गया। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। इस प्रकार आप क्रम से देखेंगे तो 1947 के समय जब हमारा पूरा भारत देश आजाद हो रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था। और यहाँ तक का वीडियो लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें पूरा हमने समझाया है कि कैसे 1861 में मध्य प्रांत बनता है, फिर संभाग बनता है 1862 में, धीरे धीरे 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। तो उस समय जो है हमारा छत्तीसगढ़ एरिया को से कुछ भाग जो रायखोल या कालाहांडी जो एरिया था उसको बंगाल प्रांत में मिला दिया गया था। और धीरे से 1947 तक हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो अभी का जो वर्तमान हिस्सा है वो जो है सेंट्रल प्रोविंस इन बरार का हिस्सा था। और 1947 के बाद आज छत्तीसगढ़ कैसा राज्य गठन तक किस प्रकार का सफर किया, ये छत्तीसगढ़ महतारी को बारंबार प्रणाम है। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था और 1947 के बाद का हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने ये जो वीडियो चौथा वीडियो है, अभी तक इसको बढ़िया से देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और डेफिनेटली आप देखेंगे कि इसमें जो है जो एकदम फैक्ट चीज है उसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, याद करना है। 1947 के पश्चात 1948 आता है, ध्यान से रखिएगा 1948 आता है। और 1948 में उस समय जो है पूरे भारत देश में बहुत सारे रियासतें थी। रियासत माने राजा महाराजा का रियासत जो वहां राज्य करते थे। जैसे छत्तीसगढ़ में ही 14 रियासत थे। कितने रियासत थे? 14 रियासत थे। उस रियासत को जो राजा लोग थे उनको आपस में बातचीत करके, आपस में क्या करके? बातचीत करके उसको भारतीय संघ में मिलाने का जिम्मा हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है। और वास्तव में ध्यान में यह रखना है कि भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय जो 14 रियासत थे। कितने रियासत थे? 14 रियासत 1 जनवरी 1948 तक जो है इतना विलय हो गया था। संविलियन जो भारतीय संघ में मिलाने का जो विधि बनाया गया था उसमें हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मा सौंपा गया था। और उन्होंने पूरे इंडिया के बहुत सारे राजा महाराजा का जो रियासत था, जैसे सरगुजा रियासत, खैरागढ़ रियासत, कांकेर रियासत, रायगढ़ रियासत, जशपुर रियासत, ऐसे रियासतों को भारत में मिलाने का काम शुरू हुआ। और 1 जनवरी 1948 तक ये 14 रियासत हमारे क्षेत्र से भारतीय संघ में मिल गए। 5 अगस्त 1947 को याद रखना है, 5 अगस्त 1947 को सबसे पहले खैरागढ़ रियासत ने भारत संघ में विलय होने के लिए सहमति प्रदान की थी, खैरागढ़। और अंतिम में 1 सितंबर 1947 को जशपुर जो रियासत है, जो जुदेव परिवार जो रहते हैं, 1 सितंबर 1947 को भारतीय संघ में ये जो रियासत था उसका क्या हो जाता है? विलय हो जाता है और भारतीय संघ में ये शामिल हो गए। तो 1948 में ध्यान रखना है कि भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलय होता है 14, जिसमें से सबसे पहले को याद रखना है खैरागढ़ और आखिरी में जशपुर। 1947 में 1 जनवरी 1948 तक 14 का 14 पूरा जितना भी रियासत था सब भारतीय संघ में क्या हो गए? विलय हो गए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का सफर। बरार के बाद यहाँ पर विलय होना शुरू हो जाते हैं। आजादी होगा तो ये राजा महाराजा लोग कुछ लोग मिलना नहीं चाहते थे, तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। जब भारत का इतिहास हम देखेंगे तो उस समय जानेंगे कि कौन सा रियासत कहाँ मिलना चाहता था, पाकिस्तान जाना चाहता था कि इंडिया में जाना चाहता था, उसके बारे में अपन जानेंगे। अब 1955 सीधा आ जाना है। 48 के बाद कहाँ जाना है? 1955 में आ जाना है। अब मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविंस बरार का जो हिस्सा था उसको भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किया गया था। भाषा के अंदर यहाँ का जो बोली है सादरी, लरिया, कुड़ू, जो छत्तीसगढ़ी रायपुर अंचल में बोली जाती है। का कर थस गा मोर घर में खाना नहीं है, मैं कैसे कर हूँ, ऐसे हम छत्तीसगढ़ी लोग बोलते हैं।
तो छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के जो एमएलए थे, विधायक थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत का जो विधानसभा था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए पहली बार उन्होंने मांग किया विधानसभा में खड़े होकर कि मैं छत्तीसगढ़ का स्पेशल स्टेट, एकदम अलग राज्य बनाने की मांग करता हूं, कहा कि रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा एकदम मांग उठाया गया। कब? 1955 में। मध्य प्रांत जिसका मध्य प्रांत का राजधानी कहां था? नागपुर था। कहां था? नागपुर। उसका राजधानी नागपुर था और वहां पर ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो रायपुर के विधायक थे उन्होंने मांग किया कि हमारे छत्तीसगढ़ को अलग से क्या कर दिया जाए, अलग से राज्य घोषित कर दिया जाए। 1955 में बात होती है। अब देखते हैं 1956 में मध्य प्रदेश का गठन होता है और उस समय जो है मध्य प्रदेश जब बनता है तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ उसी मध्य प्रदेश का में शामिल था। और फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली आयोग के सिफारिश पर मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हो जाता है। मध्य प्रदेश राज्य कब बनता है? 1 नवंबर 1956 को बनता है। कौन से आयोग के सिफारिश पर? फजल अली आयोग, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग। और उस समय जब मध्य प्रदेश जब बनता है, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनता है, तो उस समय जो है ना सीएम हमारे मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बनते हैं। और उसी समय छत्तीसगढ़ के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिवेदन भी पढ़ा गया था। जब ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो विधायक है रायपुर के, वो इसी आयोग के सामने, कौन सा आयोग? ये जो फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना है उसके सामने हमारे विधायक, रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए आयोग के सामने जो है क्या किया? प्रतिवेदन पढ़ा था। अब 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, हमारा मातृ राज्य भी है मध्य प्रदेश बन गया। अब 1956 में ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी करते हैं। इनका नेतृत्व में ये क्या खोज, इसमें किसने खोज किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल और दशरथ चौबे। याद रखना है, दशरथ चौबे जो थे इस महासभा का गठन का महासचिव थे। दशरथ चौबे, जी हां, दशरथ चौबे इसका क्या थे? महासचिव थे। और छत्तीसगढ़ महासभा का गठन डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। 1956 में जिस साल मध्य प्रदेश राज्य का गठन फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी सिफारिश पर जब बन रहा था, तो उसी साल डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था और उसके महासचिव दशरथ चौबे जी थे। अब 1956 के बाद सीधा उठ के आ जाना है 10 साल बाद, लगभग 1967 में फिर इसकी प्रक्रिया शुरू होती है और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन भी होता है डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा राजनांदगांव में। ये भ्रातृत्व महासभा का भी गठन राजनांदगांव में ही किए और छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही किया गया। और ये पृथक छत्तीसगढ़ का मांग के लिए ही ये संगठन बना था। छत्तीसगढ़ महासभा 1956, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ 1967। इसको याद रखना, 56 के बाद सीधा 68 उठ के आ जाना है। अब 1976 आता है तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का भी गठन होता है। किसका? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के लिए 1976 में इन्होंने गठन किया। ये उम्मीद है 1948, 1955, 1956, 1967, 1976 इतना आपको याद रखे रहना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन शंकर गुहा नियोगी जी करते हैं और 1976 में ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। 1983 की बात करते हैं। अब 76 के बाद कहां आ जाएंगे? 83 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन होता है। किसका गठन होता है?
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन भी शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा किया जाता है। शंकर गुहा नियोगी जी ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निर्माण करते हैं, ये गठन करते हैं। किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये इसका गठन किया 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का। अब 1983 में ही छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी, अब पार्टी का निर्माण हो गया। पृथक करने के लिए एक पार्टी बना दिया गया। इनके जो पृथक करने वाले के इसके जो बनाने वाले थे पवन दीवान जी, याद रखना 1983 में पवन दीवान जी ने ये छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का मांग किया। 1994 आ जाइए, अब 83 के बाद लगभग 10 साल बाद, ऐसे ही 56 के बाद 67, उसी टाइप से 83 के बाद 94 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी अशासकीय संकल्प बना। मतलब उस समय मध्य प्रदेश जो विधानसभा था, वहां के विधायक श्री गोपाल परमार, जो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक थे, एमएलए गोपाल परमार जी ने एक अशासकीय संकल्प माने शासकीय रूप से पारित, उन्होंने वचन दिया हम छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे। गोपाल परमार जी ने अशासकीय संकल्प पारित किया। क्या किया? पारित किया, और हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे ऐसा 1994 में। अब 98 आ जाता है तो शासकीय संकल्प मध्य प्रदेश के विधानसभा में पारित होता है कि छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया जाएगा। 1998 में शासकीय संकल्प मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित होता है। अब 2000 में, अब ये बहुत स्वर्णिम साल आ जाता है जिसका हमें भी इंतजार था। अभी इतना चीज होने के बाद 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया और लोकसभा में भारतीय शासन जैसे भारतीय संघ का जो केंद्र सरकार होता है, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो लोकसभा में 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया और 31 जुलाई 2000 को विधेयक लोकसभा से पारित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, लोकसभा में 25 जुलाई 31 जुलाई। अब लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, 3 अगस्त को प्रस्तुत होता है और 9 अगस्त को जो है ना पारित हो जाता है। 9 अगस्त को विधेयक कहां से पारित हो जाता है? राज्यसभा से। अब ये दोनों जो सांसद हैं, दोनों जो हाउस हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, ये अपर हाउस है, लोअर हाउस, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर जब तक नहीं होता है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता है। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति, उस समय KR नारायण थे। कौन थे? KR नारायण। KR नारायण राष्ट्रपति थे। उन्होंने 25 अगस्त 2000 को उस विधेयक पर क्या कर दिया? साइन कर दिया। साइन होने के बाद हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, कब? 1 नवंबर सन 2000 को मातृ राज्य मध्य प्रदेश से 16 जिला के साथ अलग हो जाता है और 1 नवंबर 2000 को नया राज्य का अस्तित्व होता है जिसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। और वो जो संशोधन किया गया था संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत किया गया, और जिस समय हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनता है, उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 1997 से सन 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी और छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में से 30.47% भाग अलग होकर के ये छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कितना? 30.4। और पूरे मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग को काट करके अलग। तो हमारा छत्तीसगढ़ जब नहीं बना था तो हम लोग मध्य प्रदेश में रहते थे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व 1 नवंबर सन 2000 को 26वां राज्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में
आया, उसका अस्तित्व हुआ, जन्म हुआ। तो 1861 से लेकर के 1 नवंबर 2000 तक के बीच में जो भी संग्राम मुक्ति मोर्चा बना या भारतीय संघ बना, महासभा बना, शासकीय संकल्प, अशासकीय संकल्प, जैसे 1994 में अशासकीय संकल्प गोपाल परमार जी के द्वारा, फिर विधानसभा में शासकीय संकल्प 1998 में, और सन 2000 में जब लोकसभा शुरू होता है, केंद्र सरकार ने 25 जुलाई और 31 जुलाई को उन्होंने विधेयक पारित हो जाता है। 3 अगस्त, 9 अगस्त और 24 अगस्त को, क्या 25 अगस्त को KR नारायण जो राष्ट्रपति हैं वो साइन कर देते हैं। और उसके पश्चात 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से 30.47% हिस्सा को लेकर के ये अलग हो जाता है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ बनता है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम 16 जिले थे, आज 33 जिले हैं 2023 में। और पहले मुख्यमंत्री थे श्री अजीत जोगी जी थे, जिनका देहांत हो चुका है। और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं 33 जिला के साथ। और 16 जिला के साथ शुरुआत किसने किया था? अजीत जोगी जी ने। तो ये जितने भी हैं 1948, 55, 56, 56, 67, 76, इसको क्रम से आप देख लें, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहला रियासत शामिल होने वाला खैरागढ़, अंतिम रियासत कौन था? जशपुर, याद रखेंगे। और ये पहला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कौन थे? रविशंकर शुक्ला जी। और ये सब तो देख ही लिए हैं, आप लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जहां तक है मैं अच्छे से अब बताने का प्रयास रहेगा। हमको तो ऑनलाइन वीडियो बनाना नहीं आता है, बट प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को मैं अच्छे से जानकारी दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।